Good evening, student. We are now solving the problems of the problem set number 3, and it is very important to solve the problems also because the questions asked from the problem sets in the board exams. So now we have completed the question up to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 तक का हमारा सोल्यूशन हो गया था कि क्या था क्वेश्चन में, इफ फॉर एनी ए पी डी इज इक्वल्स टू 5 देन T13 माइनस T13 T18 माइनस T13 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये आंसर हम लोगों को इसका फाइंड आउट करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज डैश। सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज, ऐसा पूछा है ना। Sum of the first 5 multiples, तो sum of the first 5 multiples means 3, 6, 9, 12, 15। ये बहुत छोटा नंबर है ना। 3, 6, 9, 12, 15। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। Now we have to find out the sum of these 5 multiple। ये पांचों मल्टीपल का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल है ये। इजिली आप क्या है डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ द टर्म्स होगा, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालना है हम लोगों को, फर्स्ट 5 मल्टीपल का। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 इज 30, 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45। तो दिस इज द करेक्ट वन। ये आंसर क्या है, करेक्ट है। अगर आप फॉर्मूले से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसा होगा, सेम जैसा यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है उसको लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट से ए फाइंड आउट करेंगे, देन डी फाइंड आउट करेंगे, और ए और डी मिलने के बाद में हम लोगों को क्या करना रहेगा, ए और डी मिलने के बाद हम लोगों को डायरेक्टली उसको फॉर्मूले में पुट करना रहेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, S5 की वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। अगर आपको ये नहीं समझा तो, डायरेक्ट नहीं समझा तो क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट लिस्ट प्रिपेयर करके ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकाल करके और सीधा आपको उसमें सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। नाउ सी द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल, 8 का अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, द लिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, तो सॉरी नॉट 5, 3, बिकॉज 3 के मल्टीपल बोला है। तो ये मल्टीपल ऑफ 3, 3 कॉमा 9 को 3 3 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो दिस इज इन एपी, दिस इज इन एन एपी, ये एपी में है। तो देयर फॉर ए इज इक्वल्स टू 3 एंड डी इज इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट 5 टर्म का निकालना है ना। तो S5 टू बी कैलकुलेटेड, S5 कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो क्या मिलेगा S5 में हम लोगों को, देखो देयर फॉर Sn is equals to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 bracket close d. Now see S5 is equals to 5 upon 2 in bracket 2 into a is equals to 3 plus 5 minus 1 into d is equals to 3 bracket close, 5 upon 2, 2 3 is 6 plus 5 minus 1 4, 4 into 3, this is equals to 5 upon 2, 6 plus 4 3 is 12, so 5 upon 2, 12 plus 6 is equals to 18, 9 2 1 is 2, 2 9 is 18, so 5 into 9 is equals to 45. So 45 is the correct answer. But here no need to find out solution if you able to find out directly as I have shown to you, because the first 5 multiple of the 3 are 3 6 9 12 and 15. So directly
you can add, okay, to find out the answer. तो नाउ सी द करेक्ट ऑप्शन इज ए, तो बी में क्या लिखेंगे, एट्थ का जो आंसर होगा एट्थ, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन ए 45, तो दिस इज द आंसर। ओके, ये सॉल्यूशन कंपलसरी नहीं है, बट करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए रफ में आपको सॉल्यूशन करना है, कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली आ रहा है तो डायरेक्टली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका, ninth one. What is asked in the ninth one? 15, 10, 5. In this AP, sum of the first 10 term is. First 10 term is asked. अब इसमें first 10 term पूछा है. Now see the first term is 15, next one is the 5, next one is the 10, then 5. So here the number is decreasing by 5. So next number will be 0 because 5 minus 5 will be 0. 0 minus 5 is equals to minus 5, minus 10, minus 15, minus 20 एंड सो ऑन। तो ऐसे कहाँ तक लिखना है, 10 टर्म्स लिखना है, और उसके बाद में सभी का क्या लेना है, सम। उसके बाद सम फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, यस द नंबर ऑफ नंबर्स आर मोर, so that's why we will use the formula here as we have used the formula in the question number 8. The given AP, the given AP is 15, comma 10, comma 5, comma 5, and so on, so on. So therefore A is equals to 15 and D is equals to 10. So therefore, sorry, A is equals to 15 and D is equals to 10 minus 15. This is equals to minus 5. Now we have to find out the sum of the first 10 term. First 10 term का sum निकालना है. So therefore H10 is equals to question mark. So now we will use the formula. Sn formula we have to use here because we have to find out the sum of the first 10 terms of the given AP. Sn is equals to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. ये क्या है, Sn is equals to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. ये क्या है, फॉर्मूला, क्या है ये, फॉर्मूला। तो देयर फॉर एस एन, एन की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एन की प्लेस पे अब हम लोगों को क्या रखना है, 10, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 10 टर्म। S10 is equals to 10 upon 2 in bracket 2 into A is equals to 10, sorry, A is equals to 15, फर्स्ट टर्म क्या है 15 plus 10 minus 1 into d is equals to minus 5, bracket close, this is equals to, now this 10 is divisible by 2, ये 10 2 से divisible है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ मिल गया 5, 2 into 15 is equals to 30, 30 plus 10 minus 1 is equals to 9, 9 into minus 5, so this is equals to 5, 30 plus minus minus 9 5 ja 45, so this is equals to 5, 30 minus 45 is equals to minus 15, so 15 5 ja 75. Now the sum of the first 10 term is minus 75, okay, because there is a negative sign and one is positive sign, so on multiplication the negative number will come, negative answer will come. So now see the which one is the correct option. Now see the first one is minus 75, second is minus 125, and C is 75 and D option is 125. So now on solution we found that the A value is the correct option. So therefore answer of the ninth is A, and it is
A and it is -75 full stop. It's clear now student कैसे करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जिसने भी ध्यान दिया होगा बहुत इजी चैप्टर है, हाँ, लेकिन उसमें ध्यान देने की जरूरत है, जो ध्यान नहीं देगा उसको नहीं आएगा। Now see the next question. Next question देखना है हम लोगों को. What is the next question? Next question is question number 10. In an AP, first term is 1 and the last term is 20. The sum of all term is 399. Then n is equals to question mark. Now see carefully the question. In an AP, एक AP है. In that the first term is A. So therefore A is equals to 1 and the last term is 20. Last term is 20 means Tn. Tn is equals to 20 and sum of all term is 399. Then n is equals to question mark. तो AP है, AP में A की वैल्यू गिवन है और लास्ट टर्म दिया है, तो लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू Tn. तो यूजिंग दिस टू वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द डी वैल्यू. डी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग and once we got the d value, so we can find out the h20 because there are the last term is 20. last term क्या दिया है? last term is 20 is given, so a is equals to 1 and last term is 20 means what? uh, tn is equals 20, लास्ट टर्म 20 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20. तो हम लोग क्या करेंगे? 399 दिया है, सम ऑफ ऑल टर्म इज 399. देन n की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट करना है हम लोगों को. इट्स क्लियर नाउ? क्लियर हो गया? Now solution of 10th one. A is given, A is equals to 1 and the last term that is Tn is equals to 20 because last term is given as 20 and sum of all term means Sn is equals to 399. Then n is equals to question mark. n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है. तो we know that Sn is equals to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 bracket close into d. So therefore Sn is equals to 399. n value doesn't known, not known, पता नहीं है. Now 2 into a value is known, it is 1 plus this n is not known, इस n का भी पता नहीं है and d का भी पता नहीं है. किसका पता नहीं है? d का भी पता नहीं है. तो फर्स्ट वी विल यूज द Tn फार्मूला. Tn फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे, या तो दूसरा जो Sn का फार्मूला है, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन टू इन ब्रैकेट a प्लस Tn. ये डायरेक्टली यूज कर लेंगे. ये सेकेंड फार्मूला जो है Sn is equals to n upon 2 in bracket a plus Tn. Now we have to substitute the all values. Sn is given as 399. n upon 2 a value is equals to 1 and Tn value is equals to 20. अब क्या करना है देखो. Now bring these two on the left hand side. इस जो 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इट इज इन डिनोमिनेटर. So 399 into 2. When the number which is present in the denominator will go other side, so what happens? We have to multiply the other side number by that divisor. या जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 into 399 क्रॉस मल्टीप्लाई किया. So what is left here? n 1 plus 20. So this will become n. 20 plus 1 is equals to 21. And here it will become the, okay, don't multiply,
let it as it is 399 into 2. Now we have to find out the n value. So now keep the n on the right hand side and bring the 21 on the left hand side. Now n and 21 are present in the product form. So here it will go in the denominator. Now we have to divide the 399 and 21. Now see the 21 and 21 is divisible by 3. 21 is also divisible by 9. So now we have to check it that 399 is divisible by 3 or not. So it is divisible by 3. Now we have to check it that it is divisible by 7 or not. Because 21 is divisible by the 7 also. 7 5 is 35. Now remainder will be 4. 4 and 9 will become 49. 7 7 is 49. So now these two numbers are divisible by 7. So we will divide it by 7. Because if you don't know the table of 21, so you have to divide by the smaller number. And if you know the table of the 21, so no need to divide by the smaller number. Suppose now you know the table of the 21. If yes, then read the table of the 21. 21 1 ja 21, 22 2 ja 42, 21 3 ja 63, 24 4 ja 21 4 ja 84, 21 5 ja 21 5 ja 105. Okay, and 21 6 ja 126. ऐसा टेबल पढ़ना है. Now see the two digit number is 39. If you read the table of 21 twice, so it will give you the 42, and this will become greater than the 39. So here we can read the table of the 21 only once. So 21 1 ja 21. Subtract it. 9 minus 1 is equals to 8. 9 minus 1 is equals to 8, and 3 minus 2 is equals to 1. Now yes, take the 9. You will get 189. Now 21 9 ja 21 9 ja is equals to 189. Okay, देखो 21 9 ja कितना होगा 189, एंड 21 10 जा 210 होता है. बराबर. 'It's clear now student. तो ये टोटली कैंसिल हो गया. तो 21 1 जा 21, 21 1 जा 21, 29 9 ja 189. So therefore we got here 19 into 2 is equals to n. So therefore n is equals to 19 into 2. 19 2 जा 38. तो n की वैल्यू कितनी आ गई 38. अब देखो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है. A is equals to 42, B is equals to 39, C is equals to 21 and D is equals to 19. यहाँ पे इतने चार ऑप्शन दिए, बट करेक्ट ऑप्शन इज द सेकेंड वन. इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. तो फाइनली हाउ यू विल राइट द आंसर. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे फाइनली. नाइन्थ 10th वन नो. 10th का आंसर लिखना है हम लोगों को. 10th का क्या होगा बी, एंड इन दैट the answer is 38. Full stop. Now we have completed all the MCQs type of the question. We have to now see the question number 2. ये जितने भी क्वेश्चन देखे, this was under the multiple choice question MCQs, and in board exam the 4 marks MCQs will be asked in the algebra means maths 1, as well in the maths 2, and in science 1 and in science 2. जितने भी ये सब्जेक्ट्स है इस सभी में क्या फाइंड पूछे जाते हैं MCQs, and there are more chances that MCQ come from the problem set. और ये कहाँ से आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सेट से ही आते हैं. जो प्रॉब्लम सेट 1 है उसमें से MCQs आर गिवन. सेकेंड लेसन है उसमें से भी क्या है प्रॉब्लम सेट से में MCQs आर गिवन.
एंड इन दिस लेसन आल्सो द एमसीक्यूज आर गिवन, यहाँ पे भी दिया है। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, टू फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड इन एन ए पी। व्हाट इज गिवन, फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन ए पी। एंड से क्या करना है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है एंड से। तो एंड में कितना है 49। नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस हियर, यहाँ डिफरेंस चेकआउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, वहाँ से माइनस करते जाएंगे ना हम लोग, तो हम लोगों को मिल जाएगा कि लास्ट से फोर्थ टर्म क्या है, बिकॉज जिसका क्या है 49 लास्ट टर्म है। तो कितना सब्ट्रैक्ट करते जाना है, जितना हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को उतना ही क्या होते जाएगा, उसके बिफोर का नंबर हम लोगों को मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू, question number 2, find the fourth term from the end in AB. Now its solution, it's 11 minus 11 comma minus 8 comma minus 5 comma so on, and last term is 49। 49 क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म। ओके नाउ लेट्स राइट, दिस इज द गिवन एपी। ये क्या है, गिवन एपी। ये हम लोगों को डिसाइड नहीं करना है कि एपी है या नहीं है, बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन। तो देयर फॉर ए इज इक्वल्स टू -11। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द डी वैल्यू, डी इज इक्वल्स टू T2 minus T1। ऑलवेज नेक्स्ट टू प्रीवियस वन को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो नाउ T2 इज इक्वल्स टू -8। T2 is equals to -8, that's why I have taken in bracket minus T1। T1 is equals to -11। जो T2 है, क्या है T2 कितना है -8 है। फिर बीच में क्या साइन आएगी, माइनस की। फिर क्या है यहाँ पे T1 कितना है -11 है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, -8, दिस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, +11। तो 11 minus 8 is equals to 3। 11 minus 8 is equals to 3, it means the difference is 3। 3 का डिफरेंस है। तो क्या पूछा है कि जो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, नाउ लास्ट टर्म इज 49। तो बिफोर दैट द 46 विल बी देयर। क्या होगा, 46 होगा ना, क्यों, बिकॉज द यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंस है 3 का है। तो लास्ट वाले नंबर से 3 अगर हम माइनस करते हैं तो उसका प्रीवियस वन मिल जाएगा। फिर उसके बाद और उसमें से 3 माइनस करते तो उसकी प्रीवियस वन मिलेगा। मतलब अभी यहाँ पे देखो, ऐसा ओरली अगर हम सॉल्व करते हैं तो 49 माइनस 3 क्या मिलेगा, 46। तो ये सेकेंड लास्ट नंबर 46 है। फिर सेकेंड लास्ट नंबर, ये सेकेंड लास्ट हो गया, सेकेंड लास्ट, लास्ट से सेकेंड। फिर 46 माइनस 3 इज इक्वल टू 43। दिस इज द थर्ड लास्ट, लास्ट से थर्ड। उसके बाद में इसमें से भी क्या करेंगे, 43 माइनस थ्री विल गिव यू द 40। दिस इज द फोर्थ लास्ट नंबर, फोर्थ लास्ट नंबर। तो अपना आंसर में क्या होगा, 40। क्या हो जाएगा, 40। क्लियर हो गया स्टूडेंट, और रियली समझ में आ गया। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट कि कैसे हम लोगों ने ओरली देखा कि क्या आंसर होगा। हाँ, कि सेकेंड लास्ट नंबर क्या हो रहा है, सेकेंड लास्ट कितना आ रहा है 46। फिर थर्ड लास्ट कितना आ रहा है 43। फोर्थ लास्ट कितना आ रहा है 40। बिकॉज हम लोगों के पास क्या अवेलेबल हो गया, डिफरेंस पता चल गया हम लोगों को। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है।
लेकिन ये तो ओरली हो गया ना, ओरली ऐसे सॉल्व कर दिया तो हम लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज ये ओरली तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया, लेकिन अगर ये एमसीक्यूज आता में होता दे सॉल्यूशन कंपलसरी नहीं रहता तो हम लोग क्या करते डायरेक्टली इसको लिख देते थे। नाउ सी डी वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड, नाउ डी वैल्यू का पता चल चुका है एंड लास्ट नंबर इज 49। लास्ट नंबर क्या है 49, तो टी एन इज ऑल्सो नोन टू यू 49। तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द टर्म, टोटल टर्म कितने हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग कि टर्म कितने हैं। नाउ वी विल यूज द फार्मूला ऑफ टी एन, टी एन का फार्मूला निकालेंगे, यूज करेंगे टी एन का फार्मूला क्या करेंगे यूज करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोगों को पता चलेगा कि यह जो है 41 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो उसकी 3 नंबर पहले कौन सा पोजीशन होगा और उसको यूज करके हम लोग वो कैलकुलेट कर लेंगे। Now see the Tn, Tn is equals to a plus n minus 1 bracket close into d. Therefore Tn is 49. A value is known to us minus 11 plus this n is not known and d is also known, that is 3 here. 49 minus 11 plus 3 1 3 into 9 is equals to 3, 3 into n is equals to 3n and 3 into minus 3 is equals to minus 3. Now we will bring these two numbers on the left hand side, minus 11 minus 3 is equals to minus 14, minus 14 plus 3n and here 49. Now this 14 will come on the left hand side, the sign will change, so this will become plus 14 is equals to 3n. And 9 plus 4 is equals to 13, carry 1, 4 and 1 5 and carry 1 is 6, 63 is equals to n 3n, तो therefore 63 upon 3 is equals to n। अब यहाँ पे n की तरफ खाली कर दिए, n is equals 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, so now it becomes 21, so therefore n is equals to 21, n की वैल्यू 21 आ गई। now see the 21 टर्म की वैल्यू कितनी है 49। अब इसके पहले कौन सा नंबर होगा, 21 पोजीशन पे क्या आ रहा है 49 आ रहा है ना, तो जब उसके प्रीवियस वन नंबर क्या होगा 20th नंबर होगा, उसके पहले कौन सा होगा 19th नंबर होगा, बिकॉज 21 पे क्या आ रहा है 49, तो उसके पहले 20th होगा, उसके पहले 19th होगा, 19th के पहले कितना होगा 18th होगा। समझ में आई बात। तो हम लोगों को वो नंबर फाइंड आउट करना है जो 18th पोजीशन पे प्रेजेंट है। कौन से पोजीशन पे 18th पोजीशन पे, उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ओके, तो देयर आर अब ये पूरे लिस्ट में टोटल कितने हैं टर्म्स 21 है, तो देयर आर 21 terms in the AP. There are 21 terms in the AP. AP में total 21 term है। The fourth last term from end means 21 minus 3 is equals to 18th term from the beginning. Now use the formula of Tn to calculate the T18th. Okay, T18th पे क्या आएगा वो फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। So therefore we have to find out what T18th is equals to question mark. So now we know that हम लोग जानते हैं कि क्या Tn क्या है a plus in bracket n minus 1 into d, so therefore Tn कितना है T 18th we have to find out a value is equals to minus 11 plus n 18 minus 1 into
D value is equals to D value is equals to 3. D की वैल्यू कितनी है 3 है. So this is equals to T 18th is equals to minus 11 plus 17 into 3 is equals to minus 11 plus 17 3 is 51. So this is equals to 1 minus 1 is equals to 0. 5 minus 1 is equals to 4 and greater number is 51. So this become now 40, positive 40. Positive 40 आ गया. Now write down the answer. The fourth term, the fourth term from the end of the given AP is 40, full stop. Question number 3. Question number 3. Question number 3 देखो क्या है question 3. In an AP the 10th term is 46. In an AP the 10th term is 46. Sum of the 5th and 7th term is 52. Find the AP. What is given? 10th term's value is given. It is 46. Sum of the 5th and 7th term is 52. It is also given. Find the AP. AP find out करना. So to find out the AP, we should know the A value. We should know the D value. Once we got the A value and D value, so the first term will be the A and the second term will be A1 plus D. A plus D होगा. क्या होगा A plus D. Okay, now let's see the solution of it. अब इसका solution देखेंगे हम लोग स्टूडेंट. Question number 3 का 10th term is 46. 10th T10th is equals to 46, comma. And what is second things what are given? Sum of the 5th and 7th term is 52.